नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर जुड़ने के लिए मेरे साथ इस वीडियो एनालिसिस में। और जैसे हमने डिस्कस किया था, निफ्टी के इम्पॉर्टेंट लेवल्स रोक ही दिए निफ्टी को। तो देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या हालचाल है निफ्टी का और क्या हम ले सकते हैं निफ्टी के मूवमेंट से, क्योंकि उतना कुछ मूवमेंट नहीं दिखा हमें, बट देन ऑल दैट एंड मोर इन दिस वीडियो। लेकिन अगर आप मेरे वीडियो में पहली बार आ रहे हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइए ताकि आपको पता चले कि कैसे हम इंटरेस्टिंग एनालिसिस कर रहे हैं। राइट, चलो आज आए देखते हैं कि निफ्टी में क्या हुआ है आज। देखिए, तो निफ्टी का जो हालचाल है, राइट, एक छुट्टी भी आ रही है ट्यूसडे को, उसके बाद वी आर हैविंग द नेक्स्ट हॉलीडे ऑन फ्राइडे। तो इस हफ्ते में एक कर्टेल्ड वीक है, यानी एक छोटा वीक है, और उसकी वजह से हमें देखना पड़ेगा कि आगे के दिनों में कैसे मूवमेंट होने वाला है, क्योंकि ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में भी अलग अलग दिनों में राइट अप टिल द 10th of April देयर आर लॉट ऑफ लीव्स विच आर देयर, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू डू ऑप्शंस। क्योंकि ऑप्शंस में अगर आप एक रेंज देकर आप स्ट्रैंगल बिठा देंगे, या अगर आप कोई इवेंट देकर आप स्ट्रैडल बिठा देंगे, तो इट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू पार्टिसिपेट। बट देन अगर आपके पास ऑप्शन के लिए कैपिटल नहीं है, देन यू हैव टू लुक एट सम डायरेक्शनल प्ले। सो लेट्स गो एंड टेक अ लुक। मैंने आपसे कहा था कि ये जो गैप जोन है, गैप जोन विल कंटिन्यू टू एक्ट एज अ important area of support. लेकिन the way the market has moved, right, it is very clear that the market is showing some hint to the upside. But now what is happening? What is happening here? As you can see here, as you can see closer to the chart, कि आपको दिख रहा है कि जो 61.8 रेजिस्टेंस जिसके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था, दैट इज नाउ एक्टिंग आउट हियर। राइट, ये जो 61.8 के लेवल पर जाकर रुक ही गया आखिर निफ्टी, और उसकी वजह से देयर वाज अ स्टेडी फेलियर एट दैट जोन। तो नाउ अगर हमें देखना है कि ये फेलियर से रिकवर हो जाए, उसके लिए हमें देखना है कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हमें नज़र आ रहे हैं। तो उसके लिए हम चले जाएंगे इनटू स्टॉक एनालाइजर। राइट, हमेशा की तरह हम देखेंगे कि स्टॉक एनालाइजर में हमें क्या नज़र आ रहा है। तो हम देखेंगे कि इंट्राडे और मल्टी डे में फ़िलहाल कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही है, एंड जिसकी वजह से हमारी स्कोर जो है, राइट, हमारे सामने जो स्कोर्स है, दे आर नॉट गिविंग अ वेरी क्लियर पिक्चर एट द मोमेंट। इंट्राडे इज़ डेफिनेटली पॉजिटिव, लेकिन मल्टी डे में फ़िलहाल एक न्यूट्रल सा स्टांस है। तो हमें देखना पड़ेगा कि मल्टी डे के तौर पे आज या इस हफ्ते हमें थोड़ा संभाल के काम करना पड़ेगा। तो आइए चलिए देखते हैं कि हमारे सामने इंटरेस्टिंग लेवल्स क्या आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे नाइदर इन इंट्राडे और मल्टी डे कोई संकेत दे रहा है फ्रॉम न्यू ट्रेडर। सो लेट्स गो एंड टेक अ लुक एज टू व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट लेवल्स दैट वी कैन ट्रैक। और ट्रैक करने के लिए हमारे पास ये लेवल जो है, राइट, यू कैन सी हियर दैट एट द करंट जंक्चर व्हाट आर वी हैविंग, वी आर हैविंग दीज जोन्स वेयर वी आर गोइंग टू टारगेट सम अपसाइड। सो अगर हम थोड़े अपसाइड टारगेट करने वाले हैं, ओके, इफ यू गोइंग टू टारगेट सम अपसाइड, सो लेट्स गो एंड टेक अ लुक as to what are the important levels. So when you're going to refer the levels, आपके सामने है ये important pivot zone, राइट, ये इंपॉर्टेंट पिवट जोन है अराउंड 17,411, राइट। 17,400 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, और आगे के दिनों में दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ इम्पॉर्टेंट एरिया। तो हायर लेवल्स पर 17,500, देखिए यहाँ पर 17,500 इज अ इम्पॉर्टेंट एरिया टू क्रॉस। जब तक ये लेवल क्रॉस ना हो जाए, जब तक ये लेवल क्रॉस ना हो जाए, वी हैव टू कंटिन्यू टू मेंटेन अ सॉफ्ट स्टैंड। व्हाई? Because Nifty is currently trying to cross 17,500, but that's going to be a challenge. और इसके साथ आ रहा है आपका एक अच्छा खासा क्लस्टर जोन विच इज़ अराउंड 17,500। और जैसे कि आपने देखा था कि 500 पे एक अच्छी खासी क्लस्टर जोन आ रही है। सो इफ दैट लेवल इज क्रॉस, द पोटेंशियल इंक्रीजेस टू मूव टुवर्ड्स द नेक गैप जोन विच इज़ अराउंड 17,700। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका 17,600 आपका एक R3 आ रहा है, राइट। This will be your immediate target zone. This will be your immediate target zone. ये आपका हो गया सप्लाई जोन। और अगर एक पुल बैक आ जाए, सो पुल बैक आने पे आपका 17,400 जो है, दिस विल बी योर फर्स्ट डिमांड जोन, ओके। क्योंकि हमें देखना है कि हमें आगे के दिनों में 17,200 पर 400 पर कैसे आ जाए। बट वॉट आई फील इज 17,400 वेयर टू गिव अवे, so the next drop could be quite significant which we can see on Wednesday, क्योंकि 17,200 पे एक अच्छी खासी क्लस्टर आ रही है which is tying up with your multi day pivot। तो ये हो जाएगा आपका डिमांड जोन। तो
हमारे लिए 17,400, नेक्स्ट ड्रॉप इज टुवर्ड 17,200, क्योंकि द पेस एट विच द मार्केट वेंट अप, राइट, यहाँ से एक करेक्शन आने पे दिस कुड बी अ लेवल दैट कुड बी टेस्टेड. सो बी रेडी फॉर मार्केट एक्शन ऑन आइदर साइड, क्योंकि वी आर नाउ ट्रेडिंग इनटू सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस. नाउ लेट्स गो एंड टेक अ लुक एट बैंक निफ्टी और देखते हैं कि बैंक निफ्टी का क्या हालचाल है. ऑलराइट, सो व्हेन आई टॉक अबाउट बैंक निफ्टी, ओके, दिस इज व्हाट द बैंक निफ्टी इज शोइंग. और देखिए लगातार ये ट्रेंड लाइन जो है काफ़ी पावरफुल रहा है, काफ़ी पावरफुल. आप देखिए जिस तरह से इस ट्रेंड लाइन ने गिरावट लाई है निफ्टी में, इट इज़ वेरी वेरी ऑब्वियस दैट यहाँ पे भी ये हो सकता है. बट देन एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ 1, 2, 3 और एक चौथी बार आ रही है बैंक निफ्टी इनटू दैट ट्रेंड लाइन. एंड नाउ एट दिस जंक्चर यू आर हैविंग सम बेटर काइंड ऑफ मोमेंटम आउट हियर, राइट. आपको दिख रहा है कि आपके सामने जो RSI की जो मूवमेंट है, राइट, यू कैन सी हियर कि अच्छी खासी मूवमेंट है, अच्छी अपवर्ड ड्रिफ्ट है. सो ऑल पॉसिबिलिटीज फॉर सम मूवमेंट टू अकर एंड फॉर दिस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस टू ब्रेक. अगर ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस टूट जाए, राइट, अगर ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस टूट जाए, सो यू आर हैविंग अ very nice possibility. Okay, this is a very important zone, so which is around the region of 41,000. उसके ऊपर एक क्लोजिंग आना ज़रूरी है, नहीं तो you will not have that kind of momentum out here. So we are at a very important point in Bank Nifty, और मुझे लग रहा है कि आगे के दिनों में Bank Nifty is going to play the major role in taking the index higher, right? क्योंकि ये हो जाएगा, so immediately this level will be under challenge, जो हो गया आपका 41,500, right? So 41,500 is something which I told in my weekly analysis as well. तो वो levels हम देखेंगे. अभी हम चलते हैं और देखते हैं कि स्टॉक एनालाइजर हमसे क्या कह रहा है, सो दैट वी कैन गेट सम एक्शनेबल लेवल्स. तो यहाँ पे है आपका ओवरऑल डायल्स, और ये डायल्स हमेशा अभी एक न्यूट्रल स्टेज पे है, फिलहाल कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है. तो हम चलेंगे और देखेंगे कि इंट्राडे और मल्टी डे क्या कह रहे हैं, क्योंकि कंपेयर टू निफ्टी, इंट्राडे day of bank nifty is much better. So if you want to participate on the indices, बैंक निफ्टी को देख के चलिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में कुछ हालचाल बन रहा है हमारे लिए. नाउ व्हेन यू टेक अ लुक एट दिस एंड यू ट्राई टू गेट इनटू द सिग्नल्स, नॉट मच ऑफ सिग्नल्स, सो वी हैव टू बी लिटिल केयरफुल हियर. और यहाँ पर देखेंगे कि क्या है वो इंपॉर्टेंट लेवल्स जो हम यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं. सो व्हेन यू टेक अ लुक एट दिस ओवरऑल लेवल्स एंड यू आर ट्राइंग टू सी कि व्हाट यू नीड टू डू, क्योंकि बैंक निफ्टी इज ट्राइंग टू क्रॉस 41,000, राइट, एक रेजिस्टेंस जोन पे है. अगर वहाँ से एक रिएक्शन आएगी तो क्या है वो डिमांड लेवल्स जहाँ पर हम काम कर सकते हैं. सो व्हेन यू टेक अ लुक एट द काइंड ऑफ डिमांड लेवल्स विच यू आर एक्सपेक्टिंग इन बैंक निफ्टी, द फॉल कुड बी क्वाइट शार्प. बट देन व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फाइंड सम सूटेबल लेवल्स टू फाइंड आउट. तो यहाँ पर मेरे सामने आ रहे हैं ये जो इम्पॉर्टेंट पिवट लेवल है हमारे लिए काम करने के लिए, विच इज़ वेरी क्लोज टू योर 1. सो आपका पोजिशनल R1 की तरफ है, एक अच्छी खासी जोन है. तो नाउ इफ देर इज अ रिएक्शन इनटू दिस जोन, दिस कुड बी योर वेरी गुड डिमांड जोन. ओके, और ऊपर की तरफ, राइट, ऊपर की तरफ आपका हो रहा है, दिस इज योर R3 विच इज इन क्लोज क्वार्टर्स विथ योर R2 ऑफ पोजिशनल. तो यहाँ पर हो गया आपका सप्लाई जोन. तो यहाँ पर हमें हमारे लिए अच्छी खासी एक लेवल है जो ढूंढ रहे हैं. तो नाउ इफ देर इज अ पुल बैक, राइट, यहाँ से अगर एक पुल बैक आ जाए तो दिस कुड बी योर डिमांड जोन, दिस कुड बी योर सप्लाई जोन. एंड नाउ इफ मोमेंटम इंक्रीजेस फ्रॉम हियर, so you can see here that this is your target number 2 and target number 3, and target number 2 is 41,300, target number 3 is 41,600. ऐसे हमारे पास अभी levels बन रहे हैं. and the way the currently the market is getting positioned, right, it is right now trade into a important zone, और यहाँ से हमें क्या हो रहा है आगे के दिनों में वो हमें देखना पड़ेगा. But then the way the market is getting set up, it is clearly indicating that there is some bullish momentum, और हमें पुल बैक पर भी बाय करना चाहिए और आगे के दिनों में एक बुलिश माहौल के साथ काम करना चाहिए. With that I come to an end of this weekly daily Nifty analysis. I hope you liked what you heard, and अगर आपको मेरा analysis अच्छा लगा और आपको important levels मिल गए to act on Wednesday, do not forget to subscribe to my channel. और अगर आप already subscribe कर चुके हैं तो go ahead right now and hit the like button,
because your love and support is what brings me back every day to share with you different stock analysis, different index analysis, and share with you different ways to look at the market so that you as a trader can profit from the market on a consistent basis. Thank you so much for watching. This is Raja Venkatraman signing off. Have a good day, stay safe, stay healthy.